नमस्कार जय हिंद दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी न्यूज पर। दोस्तों, मध्य प्रदेश शासन स्कूल शिक्षा विभाग की ओर से 8/9/2022 की स्थिति में स्थानांतरण नीति जारी कर दी गई है। जैसा कि आप जानते हैं कि 17 सितंबर से स्थानांतरण के लिए बताया गया था, लेकिन उसके पहले यह भी बताया गया था कि इसके लिए स्थानांतरण नीति जारी कर दी जाएगी। तो यहां पर आपकी जो स्थानांतरण नीति है वह जारी कर दी गई है कुछ शर्तों के साथ। क्या है पूरी शर्तें, इसके बारे में हम बात करेंगे, लेकिन इस वीडियो को थोड़ा तेजी से लेकर चलेंगे क्योंकि यहां पर 12 पेज का स्थानांतरण नीति दिया गया है और आपका समय हमारे लिए काफी कीमती है। इसलिए चलिए ज्यादा आपका समय न लेते हुए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें आपके साथ, तो यहां पर बताया गया है कि जो आपका स्थानांतरण नीति है वह यह कहता है कि सत्र समाप्ति पर ही आपको स्थानांतरण की प्राथमिकता दी जाएगी। कहने का तात्पर्य यह है कि जो बीच में अभी तक स्थानांतरण की बात कही गई थी, सत्र के बीच में ही वह चीजें अब बंद करके और सत्र समाप्ति के बाद ही आपका जो स्थानांतरण है वह जारी किया जाएगा। इस तरह से यहां पर स्कूल शिक्षा विभाग की ओर से आदेश जारी किया गया है। साथ में यहां पर बताया गया है कि गंभीर बीमारी होने की स्थिति में, यानी ट्यूमर, किडनी या ट्रांसप्लांट जैसी बीमारियां होने की स्थिति पर ही आपको स्थानांतरण में शामिल किया जाएगा। इतना ही नहीं, इसके साथ साथ अगर पति पत्नी अलग अलग जगहों पर निवासरत है तो ही उन्हें यहां पर स्थानांतरण में शामिल किया जाएगा। इसके साथ जैसा कि आप जानते हैं कि पहले ही कुछ चीजें बताई गई थी, इस पर ज्यादा हम बात नहीं करेंगे। इसके साथ अगर बात करें आपके साथ, तो यहां पर बताया गया है कि प्रत्येक वर्ष 31 दिसंबर के पूर्व जारी किया जाएगा। कहने का तात्पर्य है कि 31 दिसंबर के पूर्व आपका जो भी विद्यालय अथवा संकाय की वृद्धि संबंधित स्वीकृति है वह 31 दिसंबर के पहले आपको यहां पर बताया जाएगा। इसके बाद स्वीकृत नवीन पदों का स्थानांतरण प्रक्रिया यहां पर सम्मिलित किया जाएगा। इस तरह से यहां पर बताया गया है। साथ ही यहां पर बताया गया है कि आपका जो स्थानांतरण है एजुकेशन पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन ही किया जाएगा। लेकिन एक चीजें यहां पर और भी बताई गई है कि यहां पर ग्रामीण क्षेत्रों में 10 वर्ष आपको यहां पर कार्य करना या स्कूलों में कार्य करना आवश्यक है। कुछ इस तरह से भी यहां पर सीमा शर्तें रखी गई हैं। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि यहां पर यह भी बताया गया है कि कम से कम आपको 3 सालों तक कार्य करना आवश्यक है किसी ग्रामीण क्षेत्रों में या फिर जहां पर भी आप पदस्थ हैं। इसके बाद ही आपको स्थानांतरण का मौका दिया जाएगा। जैसा कि आप जानते हैं कि हर बार कुछ इसी तरह का प्रावधान रहता है। दोस्तों, मैं बता दूं कि नवीन विद्यालय प्रारंभ करना या संकाय वृद्धि जैसे चीजों के लिए यहां पर बताया गया है 31 दिसंबर तक का टाइम यहां पर दिया गया है। साथ में आयुक्त लोक शिक्षण का दायित्व यहां पर दिया गया है। साथ ही में प्रत्येक लोक सेवक की व्यक्तिगत एवं पदस्थापना संबंधी जानकारी एजुकेशन पोर्टल के माध्यम से पूर्ण करने की जो बात कही गई है 15 जनवरी तक कही गई है। साथ ही में समस्त कार्यालय प्रमुख के लिए या संकुल प्राचार्य की यहां पर बात कही गई है। वास्तविक एवं प्रत्याशित रिक्तियों का निर्धारण 31 जनवरी तक के लिए किया गया है, जो कि जिला शिक्षा अधिकारी के द्वारा पूर्ण कराया जाएगा। साथ ही में रिक्त पदों को एजुकेशन पोर्टल पर प्रदर्शित करने की जो प्रक्रिया है वह 1 मार्च तक यहां पर रखी गई है आयुक्त लोक शिक्षण के द्वारा। साथ ही में पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन प्राप्त करने की जो तिथि है वह 31 मार्च तक आयुक्त लोक शिक्षण के द्वारा ही रखी गई है। कुछ इस तरह से आप देख पा रहे होंगे। दोस्तों, इसके साथ अगर बात करें आपके साथ, तो ऑनलाइन स्थानांतरण आदेश जनरेट करना यहां पर बताया गया है 30 अप्रैल तक। साथ ही में आयुक्त लोक शिक्षण की ओर से यहां पर भार मुक्त या कार्यभार ग्रहण करना आपके लिए यहां पर बताया गया है 15 मई तक, यानी 15 मई तक आपको कार्यभार ग्रहण कराया जाएगा समस्त कार्यालय प्रमुख के द्वारा या संकुल प्राचार्य के द्वारा। यहां पर आप स्पष्ट तौर पर दे सकते हैं। दोस्तों, यहां पर इसके साथ अगर बात करें आपके साथ, तो प्रशासनिक आधार पर स्थानांतरण प्राथमिकता पर किए जाएंगे, इस तरह से बात कही गई है। और रिक्त का जो प्रदर्शन है वह होने पर ही आपका स्थानांतरण किया जाएगा। कभी कभी अक्सर इस तरह की स्थितियां देखने को मिलती है कि रिक्तियां नहीं होती लेकिन फिर भी प्रशासनिक स्थानांतरण हो जाते हैं, जिसके वजह से काफी कर्मचारी परेशान होते हैं। इसलिए यहां पर इस चीजों का भी इस बार ध्यान रखा गया है कि एक बार कंफर्म होने के बाद ही कि अगली स्थान पर आपका रिक्त प्रदर्शित हो रहा है तो ही आपको स्थानांतरित किया जाएगा। इस तरह से यहां पर बताया गया है। साथ ही में रिजल्ट को लेकर भी यहां पर बताया गया है कि आपका रिजल्ट की जो स्थितियां हैं वह ठीक रही तो ही आपको स्थानांतरण का मौका दिया जाएगा। यानी अगर आपका रिजल्ट कम देखने को मिलता है तो प्रशासनिक के तौर पर आपका स्थानांतरण कर दिया जाएगा। इसलिए आपको अपने स्कूल के रिजल्ट पर विशेष ध्यान देने की बात यहां पर कही गई है, नहीं तो आपका स्थानांतरण अब से कराया जा सकता है। कुछ इस तरह से यहां पर बताया गया है। दोस्तों, यहां पर आप देख सकते हैं जो कि हमने आपसे चर्चा किया कि 3 वर्षों तक आपको पदस्थापना के लिए विचार नहीं किया जाएगा। 3 वर्षों के उपरांत ही आपके पदस्थापना पर विचार किया जाएगा। और यहां पर यह भी बताया गया है कि सभी शिक्षकों को 10 वर्ष ग्रामीण क्षेत्रों में कार्य करना अनिवार्य है तो ही आपको स्थानांतरण का लाभ मिल पाएगा। कुछ इस तरह से यहां पर बताया गया है।
दोस्तों इसके साथ अगर आपके साथ बात करें तो यहाँ पर बताया गया है कि अध्यापक संवर्ग जो कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जिनकी प्रथम नियुक्ति नगरीय निकाय में शिक्षा कर्मी या संविदा शिक्षक के रूप में हुई थी, ऐसे यहाँ पर वर्तमान में नवीन संवर्ग में नियुक्त होकर नगरीय क्षेत्र में लगातार कार्य अगर किया जा रहा है तो उन्हें ग्रामीण क्षेत्र में यहाँ पर निम्न अवधि अनुसार पदस्थापना किए जाने की बात कही गई है, जिस पर वर्ष 2001 तक नियुक्त शिक्षक या संविदा शिक्षक 5 वर्ष की बात कही गई है। वर्ष 2018 तक नियुक्त संविदा शिक्षक को 7 वर्षों के लिए, तो यहीं पर 2013 तक नियुक्त संविदा शिक्षक को 10 वर्षों के लिए और यहाँ पर 2018 के पश्चात नियुक्त शिक्षकों को 10 वर्ष तक के लिए यहाँ पर बताया गया है। इसके साथ यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर 3 माह की अवधि में ऐसे क्षेत्रों के विद्यालयों का चिन्हांकन किया जाएगा जहां पर अधिशेष शिक्षक रहते हैं। इसके पर भी ध्यान दिया गया है कि ऐसे शिक्षकों को पदांकन किया जाएगा और उन्हें किसी अन्य जगहों पर पदस्थापना की बात कही गई है। और साथ में यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कुछ चीजें यहाँ पर स्पष्ट की गई हैं, जिसके बारे में हम ज्यादा बात नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ पर आपके साथ हम मुख्य बिंदुओं पर ही चर्चा करेंगे। दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं कि शिक्षक संवर्ग या महिला पुरुष के लिए, साथ ही में स्थानांतरण में वरीयता क्रम के अनुसार यहाँ पर कुछ विवरण दिए गए हैं, जिसके बारे में थोड़ा सा बात कर लें। महिला वर्ग स्वयं अथवा परिवार के सदस्य की गंभीर बीमारी से पीड़ित होने की स्थिति में ही आपको स्थानांतरण का लाभ दिया जाएगा, इस तरह से यहाँ पर बताया गया है। दोस्तों यहाँ पर बात करूं आपके साथ तो कुछ चीजें और भी हैं, जैसा महिला वर्ग निःशक्त श्रेणी के हैं तो ही यहाँ पर स्थानांतरण का लाभ मिलेगा, कुछ इस तरह से आप दे सकते हैं। विधवा अथवा परित्याग, साथ ही में कोविड-19 में पदस्थापना स्थल से अन्य जगहों पर अगर आपको शिफ्ट किया गया है तो भी आपको यहाँ पर मौका दिया जाएगा। साथ ही में अगर आपको राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त शिक्षक हैं तो भी यहाँ पर वरीयता क्रम में रखा गया है स्थानांतरण के लिए। इतना ही नहीं, 1 से अधिक आवेदक होने पर अतिशेष शिक्षक को वरीयता दी जाएगी, यहाँ पर कुछ इस तरह से बताया गया है। तो दोस्तों इस तरह से आप देख पा रहे होंगे कि कुछ यहाँ पर 12 पेज का स्थानांतरण नीति जारी किया गया है। दोस्तों जो भी चीजें आपके लिए आवश्यक है इसके बारे में हम निश्चित तौर पर चर्चा कर रहे हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि रिजल्ट के बारे में, जैसा कि हमने आपसे कहा कि 60% कम होने की स्थिति में आपका जो स्थानांतरण हुआ है विभाग की ओर से कर दिया जाएगा, इसलिए आप अपने रिजल्ट पर विशेष ध्यान दें। इस तरह से दिया गया है 40% से भी कम होने पर आप सभी को प्रॉब्लम है, इसलिए इस सब चीजों पर आप ध्यान रखिएगा। रिजल्ट की स्थितियों पर लगातार सुधार करने की स्थितियां बताई गई हैं। कुछ इसी तरह से आपके लिए स्थानांतरण नीति जारी किया गया है। यहाँ पर अगर बात करें कि पद या संवर्ग की संख्या 200 तक के लिए यहाँ पर 20% के लिए यहाँ पर बताया गया है कि स्थानांतरण कराया जाएगा। 200 से अधिक है तो 15% के लिए बताया गया है। ये चीजें भी आप लोगों को ध्यान रखना है। दोस्तों यहाँ पर आप और भी चीजें आप दे सकते हैं कि पद विवरण यहाँ पर और सक्षम अधिकारी का नाम दे सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। और जो चीजें अन्य के लिए बताई गई हैं इस पे ज्यादा कुछ विशेष नहीं है। तो दोस्तों ये था आपके लिए स्थानांतरण नीति जो कि मध्य प्रदेश स्कूल शिक्षा विभाग की ओर से जारी किया गया है। उम्मीद करता हूं कि यह वीडियो आपको हेल्पफुल लगा होगा। मिलेंगे अगली वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें और इसी तरह से लगातार आप बने रहें हमारे साथ। और वीडियो न पसंद आया हो तो कारण देकर डिसलाइक जरूर करें। और अगर आप पहली बार चैनल विजिट किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और भ्रामक जानकारियों से दूर रहें। तब तक के लिए धन्यवाद।